वो उसके चेहरे को देखती होंक हुई। आप ऐसे तो नहीं थे, वो हैरत से बोली। वो जवाबन धीमे से मुस्कुराया। पहले तुम मुझे प्यारी भी तो नहीं लगती थी, वो उसका नाम खींचता हुआ शरारत से बोला। क्या? वो बेसाख्ता दिल पर हाथ रखकर हैरत से बोली। पूरे कमरे में उसे अपने चारों तरफ रोशनी सी रक्स करते हुई नजर आई थी। किसी के अल्फाज आपको इस हद तक सहर अंगेज कर देते हैं कि आप खुद को भूलने लगते हो। वो फिर से धीमे सरू में हंसा। वो लड़की अपनी फीलिंग छुपाना नहीं जानती थी। उसका चेहरा उसके दिल का हाल बता देता था। जरगून, रात को मुझे स्टोरी सुनाओगी ना? वो शरारत से उसका चेहरा देखता हुआ बोला। वो नीम वाह होंठों से बुतक कर पीछे हुई। नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगी, वो जल्दी से बोली। उफ, ये लड़की किसी दिन उसे हार्ट अटैक करवा देगी। वो उसका सुर्ख चेहरा देखकर परेशानी से बड़बड़ाया था। लेट करवा दिया, आज मुझे इस्लामाबाद जाना था। वो उससे ना चाहते हुए अलग हुआ, फिर मीठा सा शिकवा भी कर दिया। देर तो आप खुद कर रहे हैं, मैं तो बात करने आई थी, लेकिन आप पर तो कोई ठरकी, मेरा मतलब है लेट आप खुद हुए हैं। वो उसके घूरने पर जल्दी से तस्दीक कर गई थी। लेट तो मैं तुम्हारी वजह से ही हुआ हूं। वो कोट पहनता हुआ संजीदगी से बोलता उसके करीब आ रुका, जो हैरत से इस झूठे को देख रही थी। आप झूठ भी बोलते हैं? मुझे नहीं पता था, वो शौक से बोली। वो मुस्कुराया। अल्लाह हाफिज, उसका गाल खींच कर कहता हुआ वो तेज कदमों से बाहर निकल गया कि वो वाकई बहुत लेट हो चुका था। जरकून धक धक करते दिल से, पूरे दिल से मुस्कुराई। फिर मिरर के सामने आती वो ब्लैक दुपट्टा सर पर अटकाती हुई मुस्कुराई। उफ, ये मुझे क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल ही निकम्मी हो गई हूं। तो पहले कौन सी कामी थी मैं? वो आईने में खुद को देखती गुस्से से बोली। आगा जी, ये ख्वाहिश जरगून की है। आप जानते हैं, वो एक बात के पीछे पड़ जाए तो फिर वो उस बात के ही पीछे पड़ी रहती है। आजम साहब खाकान साहब की तंजिया नजरों के जवाब में बोले। तो आजम बेटी को समझाओ, इतना भी सर नहीं चढ़ाना चाहिए औलाद को कि बाद में सर पकड़कर रोना पड़े। मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है। खाकान साहब बहुत गुस्से से अपने भाई से बोले। दरवाजे से कान लगे खड़ी जरगून ने गुस्से से पैर पटका। खाकान, रिलैक्स रहो, वैसे भी तुम्हारी गुनाहगार उसकी माँ थी और वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो तुम्हें इससे क्या परेशानी है? आगा जी नर्म लहजे में बेटे से बोले। कुर्बान अपने दादा पर। वो आगा जी की बात पर दिल से बोली। नवीद साहब भी थे, हबीब साहब भी थे, लेकिन वो खामोश थे। उन्हें भी एतराज था कि रिश्ते तो घर पर भी बहुत मौजूद हैं। मुझे एतराज है, आप बस इस रिश्ते के लिए इनकार कर दें। अभी वैसे भी हनान की कौन सा उम्र है शादी की? हो जाएगी शादी भी, और वो लड़की ना तो शक्ल की है और ऊपर से हनान से बड़ी, वो कहाँ हनान की बराबरी कर सकेगी? खाकान साहब कतियत से बोले। जिस पर आजम साहब ने अपने बाप को देखा, आगा जी सर हिला गए। अल्लाह अल्लाह, ये रिश्ता तो खाकान चाचू नहीं होने देंगे। क्या करूं मैं, अंदर जाना पड़ेगा। जरगून अगर आज चुप रही तो कोई काम नहीं बन सकेगा, बाद में बहुत मार पड़ेगी पापा से, वो भी खा लूंगी। वो कहती हुई गहरी सांस लेती थोड़ा सा दरवाजा धकेल कर अंदर झांकने लगी। फिर दिल मजबूत करती हुई वो अंदर आई। मैं अंदर आ जाऊं? वो अंदर आकर उनसे इजाजत की तलबगार थी, जिस पर खाकान साहब ने तन से उसे देखा। वो बिना शर्मिंदा हुए चलती हुई उनके करीब आ रुकी। जरगून, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, ये बड़ों की मीटिंग है। खाकान साहब गुस्से से बोले। हाँ जी, मीटिंग तो बड़ों की है, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। वो संजीदगी से बोली। क्या बात करनी है तुम्हें? आगा जी ने उसे घूरते हुए पूछा। बात यह है कि मेरे भाई ने शादी के लिए लड़की का इख्तियार मुझे दिया है। मैं उसके लिए लड़की पसंद करूंगी, ये बात पापा भी जानते हैं। तो बात यह है कि मैं अपने भाई के लिए लड़की पसंद कर चुकी हूँ और मैं उसकी शादी अपनी पसंद की हुई लड़की से ही करवाऊंगी। वो संजीदगी से बोली, जिस पर सब बड़ों ने उसे जबरदस्त घूरी से नवाजा। खूब जानता हूं तुम्हें, ये पटियां तुम्हारे शौहर ने पढ़ाई होंगी। उसी ने कहा होगा मेरी बहन की शादी अपने भाई से करवा दो, उससे उसे ही फायदा होगा। उसकी बहन सारी जिंदगी उसके सामने रहेगी। खाकान साहब खासे गुस्से से बोले। उफ चाचू, गलत बात मत करें। मेरे शौहर इस बात से आगाह तक नहीं है। ये मेरा अपना फैसला है। आपने जो कहना है मुझे कहें, उन्हें नहीं। वो संजीदगी से बोली, जिस पर आगा जी ने हैरत से अपनी पोती को देखा, जो बहुत खूबसूरती से अपने शौहर का दिफा कर गई। वरना एक पल को इन्हें भी यही लगता था शायद बख्त की मर्जी शामिल हो इसमें। जरगून, तुम जाओ यहाँ से, जो भी फैसला होगा तुम्हें आगाह कर दिया जाएगा। आजम साहब गुस्से से बोले। फैसला तो मैं सुन चुकी हूँ। जो चाचू खाकान ने कहा
वही फैसला है ना आप सबका। तो आप सब भी मेरी बात सुन लें। हनान की शादी फातिमा से ही होगी। वो अगर काली है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं कि शक्लें खुदा बनाता है और वो बेहतर बनाता है। हमें भी उसी ने बनाया है, तो गरूर किस बात का। मैं नहीं समझती काला रंग बदसूरती की अलामत है। वो बहुत खूबसूरत है, मुझे और मेरे भाई को पसंद है। दूसरी बात, वो 2 साल बड़ी है तो क्या हुआ, लड़के भी तो बड़े होते हैं। उनकी एज तो कोई नहीं देखता, लड़कियों की ही क्यों। हम दोनों को इस बात पर कोई एतराज नहीं, तो बात खत्म। और तीसरी बात, मैं ये शादी करवा कर ही रहूंगी। वो बोलने पर आई थी तो उन सबको वर्ताए हैरत में डाल गई थी। वो तो इसे एवं ही लाभाली सी लड़की समझते थे। कैसे करवाओगी जब हम बड़ों की मर्जी शामिल नहीं है। तो इस बार नवीद साहब बोले थे, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। वो संजीदगी से उनसे कहती हुई पलटने लगी थी जब दरवाजे में खड़े हनी को देखकर वो साकित हुई। वो बहुत संजीदगी से अपनी बहन को देखता एक एक नज़र सबको देखने लगा। आगा जी, पापा जी एंड चाचूस, मैं आप सबकी बात की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन की पसंद की हुई लड़की से ही शादी करूंगा। आप सब प्लीज एतराज ना करें। जरा ठंडे दिलो दिमाग से सोचें, क्या इस लड़की का कोई कसूर था? नहीं, उसका कोई कसूर नहीं था। आप सब भाई से रिश्ते के लिए बात कर लें। मुझे भी फातिमा पसंद है। वो नजरें नीचे किए संजीदगी से कहता हुआ रुका नहीं था, कमरे से चला गया था। जरगोन ने फखर से अपने भाई को देखकर साकित बैठे अफराद को देखा, जो होंग से थे, जैसे उन्हें ये उम्मीद नहीं थी इन बहन भाई से। पापा, रिश्ता जब लेकर जाएं तो आगा जी और सब चाचू को भी लेकर जाइएगा, इससे ज्यादा रो पड़ेगा हमारा। वो उनसे कहती हुई भाग निकली कि जरा और रुकती तो बहुत मार खाती बाप से। आजम साहब दोनों बहन भाई को कोसते रह गए। तुम दोनों को तो मैं करता हूं सीधा। वो दांत किचकिचाते हुए बड़बड़ाए थे। वो बाहर लगे झूले में बैठी थी, कापी पेंसिल हाथ में पकड़े वो कुछ सोच सोच कर लिख रही थी या शायद बना रही थी, जिस पर फातिमा और हिना एक दूसरे को हैरत से देखकर फिर उसे देखने लग जाती। जिसके बालों की फातिमा ने आज फ्रेंच नोट बनाई हुई थी, उसके गोल चेहरे पर बहुत सूट कर रहा था ये हेयर स्टाइल। भाभी क्या बात है, क्या लिख रही हैं आप? फातिमा ने तजस्सुस से पूछा। क्यों बताऊं? वो मुस्कुराते हुए बोली। उफ, बता दें ना आप। हिना ने भी तजस्सुस से पूछा। क्यों बताऊं? वो फिर से मुस्कुराते हुए बोली। हाथ बड़े सुर्रत से नोटबुक पर चल रहे थे जब किसी ने एक झटके से उसके हाथ से नोटबुक पकड़ी थी। वो हैरत से नोटबुक छीनने वाले को देखने लगी, जो वाइट शर्ट ब्राउन पैंट पहने हुए था। उसकी कसरती जिस्म पर बहुत सूट कर रहा था ये कॉम्बिनेशन। वो साकित सी खड़ी हुई थी, अब परेशान नजरों से उसके हाथ में नोटबुक देख रही थी, जो आईब्रो उचकाकर नोटबुक देख रहा था। ये मैंने आपको नहीं बनाया, ये तो वैसे ही मैंने बना दिया था, वो उसके सवालिया नजरों के जवाब में बोली। फातिमा ने भी भाई के हाथ से नोटबुक पकड़ी, जहां एक कार्टून बड़ा वाजिया बनाया गया था, लेकिन हंसने की बात यह थी उसे अजलान बख्त का नाम दिया गया था। फातिमा का कहकहा बेसाख्ता छूता था। तुम्हारे ख्याल में मैं ऐसा दिखता हूँ? इस कार्टून की शक्ल की तरह मेरा मुंह है? वो काफी संजीदगी से बोला। वो घबराते हुए फातिमा और हिना को देखने लगी, जो होंठों पर हाथ रखे हंस रही थी। वो इन तीनों को देखती हुई अपने कमरे की तरफ भागी थी। तुम दोनों क्यों हंस रही हो? वो इन दोनों से संजीदगी से बोला। बाबा जान, हम तो ऐसे ही हंस रही हैं। क्यों पुप्पो? हिना ने शरारत से कहते हुए फातिमा से तस्दीक चाही। फातिमा ने जल्दी से सर हिलाया, जिस पर वो इन दोनों को संजीदगी से घूरता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे वो दोनों फिर से हंस दी। वो कमरे में आया तो कमरा खाली था। वो संजीदगी से कमरे पर तायराना नजर दौड़ाता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। वो बेड पर बैठकर जरगून के बाहर आने का वेट करने लगा। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, वो परेशानी से वॉशरूम के दरवाजे की तरफ आया। जरगून, क्या कर रही हो अंदर? बाहर आ जाओ, मुझे शावर लेना है। वो दरवाजा नॉक करता हुआ संजीदगी से बोला, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जरगून, तुम बाहर आ रही हो या नहीं? वो दरवाजा नॉक करता हुआ संजीदगी से बोला। आवाज अंदर से फिर भी कोई नहीं आई थी। ये लड़की ठीक तो है ना? वो परेशानी से बड़बड़ाता हुआ वॉशरूम को देखता बाहर जाने लगा था जब एकदम से लाइट चली गई थी। वो रुका। भूत, भूत! वो दरवाजा खोलती चिल्लाती हुई बाहर भागी थी जब सामने खड़े वजूद पर अंधेरा होने की वजह से वो टकराती हुई उसके ऊपर गिरी थी। बख्त जो इस तसादुम के लिए तैयार नहीं था, उसके एकदम से टकराने पर वो पीछे पड़े सोफे पर गिरा था। भूत, भूत!
वो चिल्लाई थी जब वो सुर्रत से उसके होंठों पर हाथ जमा गया। श्श, मैं हूं। अगर चिल्लाई तो भूत बनने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो मानी खेजी से बोलता उसके वजूद को हिसार में ले गया था। वो एकदम से चुप हुई। चांद की रोशनी खिड़कियों से छन छन करती उनके वजूद पर पड़ रही थी। जरगून साकित से अपने चेहरे के बहुत करीब उस शख्स का चेहरा देख रही थी जो उसके दिल की धड़कन में बसने लगा था। उसकी सांसों की डोर बन चुका था, उसके होने का एहसास बन चुका था। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? वो उसके नाक से अपना नाक मिलाता हुआ गंभीर लहजे में बोला, आप मुझे मारते डांटते? वो उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए धीमी आवाज में बोली, क्यों मारता? वो जवाबन गंभीर लहजे में बोलता उसे अपनी गोद में बिठा गया था। जिस पर वह चौंक कर उसे देखती उसे पीछे होने लगी थी, जो अपना दायरा उसके गिर्द मजबूत बना गया था। क्यों मारता? मैं तुमने बताया नहीं। वो उसकी पलकों पर लब रखता धीमे से लहजे में बोला कि वो इतने पास होकर बमुश्किल सुन सकी थी। मैंने आपका स्केच बनाया था ना? वो मासूमियत से बोली। स्केच नहीं, कार्टून। वो उसकी तस्हीह करता मुस्कुराया। वो उससे अलहदा होने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन वो पागल उसकी गिरफ्त से भला कैसे निकल सकती थी? आप क्यों ऐसे हो गए? मुझे आपसे शर्म आती है। वो झुंझला कर बोली। वो धीमे सुरों में हंसा, जिस पर वो साकित होती उसके चमकते दांतों की कितार देखने लगी। उसके बहुत खूबसूरत एक जैसी साख्त के दांत थे। क्या हुआ? वो उसके कानों में झूलती एक नग वाली बालियों को छूता हुआ मानी खेजी से बोला। वो होश में आई। मुझे सोना, मुझे नींद आई है। वो गुस्से से बोली। तो सो जाओ। वो लापरवाही से बोला। कैसे? आप छोड़ेंगे तो सोऊंगी ना? वो झुंझला कर बोली। वो हंसा था। अगर तुम अपना आप मुझसे छुड़ा गई तो आज सवेर छोड़ दूंगा। वो उसके गिर्द और दायरा कसता हुआ संजीदगी से बोला। जरगून के चेहरे के नकूश उसके चेहरे से मस होते दोनों की दिल की धड़कनें एक कर गए थे। वो उससे अपना आप छुड़ाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही थी, जबकि वो होंठों पर धीमी सी मुस्कान सजाए उसे जद्दोजहद करते हुए देख रहा था। मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। वो धमकी पर उतर आई थी। जरगून, मैं चाहता हूं तुम मेरी बाहों में ऐसे ही सो जाओ। क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगी? उसकी गंभीर आवाज उसके होश गुम कर गए थे। लेकिन फिर आप थक जाएंगे, वो हैरत से बोली। नहीं थकूंगा, वादा रहा। वो उसकी नाक पर आहिस्ता से लब रखता हौले से बोला। लेकिन मैं ऐसे तो नहीं सोच सकती ना? वो अपना आप छुड़ाने की हनूज कोशिश जारी रखे हुए थी। वो मुस्कुराया, जिस पर वो साकित होती हुई उसके चेहरे को देखती छुड़ाने की कोशिश तर्क कर गई थी। बख्त उसका चेहरा अपनी गर्दन पर रखता उसके सर पर सर अटकाता वो आंखें मौन गया था। वो सुबह का निकला, अब घर आया था। पहले ऑफिस, फिर इस्लामाबाद, वहां मीटिंग, फिर लंच, फिर वापस आना। वो थक चुका था, लेकिन इस लड़की का वजूद उसके लिए बाइसे सुकून बन चुका था। उसके वजूद को देखकर उसकी थकन कहीं गुम हो चुकी थी। जरगून के नरम नकूश उसकी गर्दन से मस हो रहे थे, जो बख्त को अजीब सा सुकून पहुंचा रहे थे। अजलान बख्त लाशारी अपनी शरारती सी बीवी के इश्क में कहीं फना हो चुका था। वो उसके बालों की महक सांसों में उतारता मुस्कुराकर बड़बड़ाया था। वो शायद सो चुकी थी। उसकी मध्यम सांसें उसकी गर्दन में कहीं गुम हो रही थीं। फातिमा बालकनी में खड़ी रात की ठंडी हवा को सांसों में महसूस कर रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। सारे गांव में हू का आलम था कि गांव के लोग जल्द सोने के आदी थे। गहरे अंधेरे को चांद की रोशनी ने काफी हद तक कम कर दिया था। सितारों भरा आसमान, हल्की हल्की हवा जिस्म को बहुत भली लग रही थी। बाल खुले हवा में उड़ उड़ कर उसके चेहरे को ढांपने की कोशिश कर रहे थे। वो बहुत कम बाल खोलती और चादर से हटाती थी, लेकिन इस वक्त वो बाल खुले चादर गले में डाले आसमान को देख रही थी। आप सोई नहीं अभी तक? हनान की आवाज पर वो डर कर उछली थी। दिल पर हाथ रखे वो उसकी तरफ पलटी, जो अपनी बालकनी में खड़ा हल्की मुस्कान से उसकी तरफ मतवज्जे था। आप? वो उसे देखती हैरत से बड़बड़ाई, चादर को गले से खींचकर सर पर अटका गई। बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बाहर आकर कुछ देर के लिए वॉक कर लूं। वो शर्मिंदगी से बाल चेहरे से पीछे करती हुई बोली। वो मुस्कुराया। लेकिन आप तो साकित खड़ी थी। वॉक गालबन आप ख्यालों में कर रही थी।
वो उसका चेहरा देखता मजाक से बोला। वो भी हल्का सा मुस्कुराई। आप क्यों जाग रहे हैं अभी तक? वो उसकी तरफ आती हुई बोली। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। वो इर्द गिर्द देखता बेबसी से बोला। फातिमा सर हिला गई। फातिमा, आपसे एक बात कहूं? वो संजीदगी से बोला। हाँ कहो। वो बालों की लटों को कान के पीछे जबरदस्ती करती हुई बोली। आपको नींद तो नहीं आ रही? वो धीमे से बोला, जिस पर वो मुस्कुराई। नहीं, असल में आज सारा दिन सोती रही हूं। शाम के 4 बजे जागी हूं, तो नींद का कहीं पता ही नहीं। अंदर बोर हो रही थी और मोबाइल वगैरह का मुझ कुछ खास शौक नहीं, तो बाहर आ गई। वो संजीदगी से नरम लहजे में बोली। वो सर हिला गया। क्या मेरे हाथ की कॉफी पीना पसंद करेंगी? वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था। क्या? वो हैरत से बोली। असल में मेरा दिल कॉफी पीने का चाह रहा है और अकेले मैं पीता नहीं। मैं 5 मिनट में बना लाऊंगा। वो बहुत लजाजत से उसे कह रहा था, जिस पर फातिमा मुस्कुराती हुई सर हिला गई। उनकी बालकनियों में ज्यादा फर्क नहीं था, बस एक बाजू जितना फासला था। हनान उसके कहते ही अंदर भाग गया था। अपने कमरे की खिड़की में खड़ी माला सुलग कर रह गई। उफ हनान, तुम्हें इसमें ऐसा क्या नजर आया जो मुझ में नहीं आया? मैं इससे ज्यादा प्यारी थी, तुम्हारी कजन थी, लेकिन फिर भी तुम इस काली की तरफ माइल हो गए। कैसे हनान, कैसे? वो हैरत से चिल्लाई। काश तुम्हारी नजर का इंतखाब मुझ पर ठहरता। वो अफसोस से बड़बड़ाई। बख्त की आंख रात के 3 बजे खुली थी। वो ऐसे ही उसकी गोद में सो रही थी, अंदाज में बेआरामी सी थी। वो उसे ऐसे ही लिए उठा और बेड के नजदीक आया। उसे बड़ी एहतियात से बेड पर लेटाता वो कंबल खोलकर उस पर ओढ़ने लगा। जरगोन कसमसाती हुई बड़बड़ाई थी। मुझे नहीं पता, मुझे बिरयानी चाहिए तो चाहिए, मुझसे नहीं होते काम शाम, मैं नहीं करूंगी काम। पापा आप हनी से बर्तन धुलवा लेना। उसकी बड़बड़ाहट पर वो पहले हैरत ज़दा हुआ, फिर आईब्रो उचकाकर हंसा। वो शर्ट के ऊपरी बटन खोलता हुआ उसके साथ लेटा। उसके चेहरे पर मासूमियत सी छाई हुई थी। फ्रेंच नोट से 1-2 निकली घुंघरियाली लट उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। उफ ये लड़की। वो झुककर अकीदत से उसकी पेशानी चूमता हुआ बोला। उसे देखता वो आंखें मूंद गया था। वो चाय पी रहा था जब आगा जी आजम साहब और नवीद साहब उससे बात करने आए। वो चाय पीता हुआ चौंका। गुड मॉर्निंग। वो खड़ा होता एहतराम से बोला, जिस पर आगा जी मुस्कुराए। किचन में खड़ी जरगून जो अपने लिए ग्रीन टी बना रही थी, उन्हें देखते ही वो कप शेल्फ पर पटकती हुई जल्दी से लॉन्ज में दरवाजे के पास आई। छुप कर खड़ी होती वो उनकी बातें सुनना चाह रही थी।